आप सभी को बी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। मैं 2-3 दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं एक नज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। आप अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपन किया कंपेयर टू प्रीवियस डे, दैट इज यस्टरडे। तो अगर हम देखेंगे कल की क्लोजिंग थी इसकी 10315 और इसकी जो आज ओपनिंग थी 10382, तकरीबन 55 प्लस 60 के आसपास आपने गैप अप ओपन देखा होगा। देन वहां से आप देखेंगे तो आज का जो हाई था 10,400 एग्जैक्टली 10,401 था, और वहां से मार्केट एग्जैक्टली हाई टच करके इट वाज अ बेरिश जिगजैग पैटर्न रहा, पर कहीं भी ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। अगर आप नोटिस करेंगे यू कैन सी द रिजेक्शंस फ्रॉम द टॉप, राइट। जब रिजेक्शंस आपको मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में नजर आएंगे ना, तो मार्केट उसी दिशा में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि आज सुबह मैंने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ टर्निंग पॉइंट्स दिए थे आपको। अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे आज सुबह 7:16 यानी कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 7:15 बजे मैंने आपको टर्निंग पॉइंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोवाइड किया था। और पहला जो सपोर्ट था 10283 और इसका रेजिस्टेंस था 335 389 452, दैट इज 10,335 389 452। अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे कि जो डे का हाई था वो हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस पर पास था। ये वाला जो था एग्जैक्टली हमारा 10389 अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज द लेवल। मार्केट यहां से यहां तक तकरीबन 10 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहीं से आके 10,267 आज का लो बनाया, और जो हमारा सपोर्ट लेवल का जो टर्निंग पॉइंट था 10283 एंड 226 283 अगर आप देखेंगे जो हमारा पहला सपोर्ट था दिस वाज दिस। तो मार्केट यहां से और थोड़ा नीचे गिरा और क्लोजिंग उसकी 10,300 को इसने क्लोज किया है, यानी कि हमारे टर्निंग पॉइंट से मार्केट थोड़ा नीचे गया तकरीबन 20 पॉइंट्स, देन वहां से रिट्रेस हुआ और क्लोज हुआ 10,307 के पास। टर्निंग पॉइंट से टर्निंग पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे नीट आपको 100 पॉइंट्स का एक मुनाफा मिला है जो सेलिंग साइड में मिला है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो भी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नोटिस किया है या फिर रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं, टर्निंग पॉइंट्स पे आपको सेलिंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपना रिस्क मैनेज करके एक ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्क था बिल्कुल। अगर आप इसको कंसीडर भी करते हैं तो इसका हाई के ऊपर अगर हम बफरिंग के साथ भी ऐसा लगते हैं तो दैट इज अ रीजनेबल स्टॉप लॉस फॉर द निफ्टी फॉर द शॉर्ट सेलिंग, राइट। तो इसने एक क्लीन 100 पॉइंट्स का सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी दिया और वहां पे मुनाफा भी दिया है। अगर हम इसको मैक्रो चार्ट में देखते हैं, यानी कि अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग आपको 24 जून को दिखाई दी। उसके बाद मार्केट इसके नीचे ही है, यहाँ पे देखेंगे तो डोजी दिखाई दे रही है। 2 दिन, एक दिन गैप अप ओपन हुआ लेकिन डोजी क्लोज, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन अगेन डोजी, आज गैप अप ओपन हुआ लेकिन बेरिश की कैंडल बनाई है। तो मार्केट की जो दिशा है स्टिल इट इज अ डाउनसाइड। अगर आप इसको पैटर्न वाइज देखना चाहते हैं, दिस इज द अप ट्रेंड, दिस इज द डाउन, दिस इज द जिगजैग, राइट। अगर एक ब्रेकआउट हुआ इट कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। सो आपको ब्रेकआउट का अगर इंतजार करना है तो फिर आप इस लेवल के हाई पे ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या फिर इसके लो लेवल का। और मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि 10,553 जो रेजिस्टेंस है जो 24 तारीख को इसने रिस्पेक्ट किया है, मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और वहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि मार्केट एक बेरिशनेस मोड में ही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में हमको एक नेगेटिविटी यानी कि मार्केट में एक बेरिशनेस दिखाई दे। तो कोशिश कीजिए कि लॉन्ग में विद कंफर्मेशन प्लस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ बने रहने की कोशिश कीजिए। अगर शॉर्ट करते हैं तो मनी मैनेजमेंट तो वहां पे भी होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट नीचे जाने की, जहां तक मैंने एनालाइज किया है। और अगर आप
एक वीडियो मैंने लास्ट वीक बनाया था कि मार्केट क्रैश दैट इज निफ्टी क्रैश 2020 का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स को कंपेयर करके वहाँ पे रीजन बताए हैं कि क्यों मार्केट गिर सकता है, अगर गिरता है तो क्यों गिर सकता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कोविड-19 के केस इंडिया में और सारी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं। तो हो सकता है जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो एग्जिट, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, ये अपना कैपिटल अभी विड्रॉ करके दे विल इन्वेस्ट इन द कमोडिटी मार्केट दैट इज मे बी प्रीशियस मेटल दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, अदरवाइज इन द क्रूड, डिपेंड्स व्हाटएवर इन दे आर इंटरेस्टेड, राइट। एट लास्ट वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कहीं डर नहीं रखने वाले, आइदर दे विल इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट दैट इज आवर कैश मार्केट, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, या तो फिर कमोडिटी या फिर बॉन्ड्स एंड ऑल। सो उनका पैसा जो है ना वो दे वांट टू ग्रो इट, दे डोंट वांट टू कीप एज अ आइडल। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट का सिनारियो कैसे बन रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी तो जस्ट होल्ड फॉर सम टाइम, यानी हो आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स सीएस है जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिसकी राह लेते हैं तो उनको कंसल्ट करके अपना पोर्टफोलियो एक बनाने की कोशिश करें। अगर हम कल के टर्निंग पॉइंट्स की निफ्टी के लिए बात करें, जो आज के लेवल्स थे, क्योंकि जो आज के लेवल्स थे ये सेम रहने वाले हैं कल के लिए, क्योंकि मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, और जो मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आज के लेवल है कल के लिए भी सेम रहेंगे। अगर आप देखेंगे पहला जो सपोर्ट है 10283, सेकंड इज 10226, थर्ड इज 10167, फोर्थ इज 10121 एंड 10113। यानी कि अगर मार्केट बेरिशनेस दिखाता है तो 10110 का एक सपोर्ट यहाँ पे कल के लिए हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 10335 दैट इज द पहला रेजिस्टेंस इसके लिए होगा, यानी कि मार्केट क्लोज हुआ है 10307 का। तो पहला अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए 10335। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है देन इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस 10389, फिर थर्ड इज 10452, और इसका जो आज का हाई है 10400, उसके बाद 452 है, 472, 490। तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस कल के लिए होगा 490, 10490। अगर कल मार्केट कंप्लीट बुलिश रहा तो दैट इज 10553, दैट इज अ मेजर रेजिस्टेंस। इसको यहाँ पे तोड़ के अगर बुलिश मार्केट रहना चाहता है तो इसको तोड़ के आगे जाना पड़ेगा, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अगर कल के स्टॉक्स की बात करें, डिवीज लैब मैंने आज उसने, अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं, ये यहाँ पे एक 335 का एक रेजिस्टेंस था जो उसने ऑलरेडी एक ओपन हाई बना के, यानी कि ओपनिंग इटसेल्फ इज हाई, वहां से रिस्पेक्ट करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका जो अगर नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये नीचे गिरना चाहता है तो ये कहां पे आके रुक सकता है। इसका जो 2240 एक सपोर्ट है कल के लिए हमको देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक है दैट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज आज एक काइंड ऑफ स्पिनिंग बॉटम इस तरह आपको देखने को मिल सकता है। इसने ऑलरेडी जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट किया है। इसका जो आज का लो है 30680 पैसा, जो इसका एक सपोर्ट था दैट इज द 309, तो वहां से तकरीबन 3 पॉइंट नीचे गिरा, फिर वहीं से रिट्रेस हुआ और क्लोज हुआ 307। तकरीबन यहां से 12 से 15 पॉइंट इसने बॉटम से उठाया है। अगर इसका कल रेजिस्टेंस हो सकता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 327, सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी 336। ये रेजिस्टेंस के लेवल हो गए। अगर एक कल गिरना चाहता है यानी कि अगर नीचे जाना चाहता है तो पहला इसके लिए सपोर्ट होगा 309। अगर इसको ब्रेक करता है तो 284 इसके लिए मेजर सपोर्ट बन सकता है। कल के लिए जो सपोर्ट है 309 का, और रेजिस्टेंस होगा 326 एंड 327 एंड 335। ये कल का भारत फोर्ज का एक स्टॉक का एनालिसिस है। एचडीएफसी बैंक का मैंने आज सुबह स्टॉक के एक लेवल दिया था कि 1087 इसका एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आज का जो हाई है 1078, मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं बनता है टेक्निकली अकॉर्डिंग टू टर्निंग पॉइंट। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, ये माइक्रो चार्ट देखते हैं। माइक्रो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें ये 30 तारीख का कैंडल, ये जो 30 तारीख आज की है,
तो यहाँ पे आपको एक बेरिशनेस नजर आई और यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनने की कोशिश की, लेकिन फेल हुआ। एग्जैक्ट जो ट्रेड आपको मिला है ये यहां से मिला है, इस कैंडल यहाँ के शूटिंग स्टार जो बोल सकते हैं इसको, राइट। तो यहां से आपको प्रॉपर ट्रेड मिला है जो आपको सेलिंग का एचडीएफसी बैंक में नजर आया है। अगर निफ्टी बैंक का हम बात करें तो इसने भी आज गैप अप ओपन किया है और ये भी निफ्टी के जैसे ही एक पैटर्न दिखाई दिया है, जैसे कि बेरिश था। यहाँ पे एक सेलिंग का प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन मिला है। अगर हम टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए 21534 सॉरी 21534 21686 था। अगर हम इसका हाई देखें तो एग्जैक्टली 21648 इसने हाई बनाया है। जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 21686 यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहां से 30 पॉइंट यानी कि 686 हमारा जो टर्निंग पॉइंट था इस लेवल पे था, इस लेवल पे था। तो ये जो इसने हाई बनाए ये आज का हाई है, राइट। 650 से तकरीबन 40 पॉइंट के अंतर से इसने वहीं से गिरा है, मतलब ऊपर नहीं गया, टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं किया है। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इट हैज गॉन आफ्टर अ कंफर्मेशन टिल लो ऑफ 21216, जो आज का दिन का लो है 21,216। 21,216 जो है हमारा जो सपोर्ट था 21,174 21174 21174 आता है इस लेवल पे। ये हमारा टर्निंग पॉइंट का लेवल था, लेकिन मार्केट यहां पे तो आया नहीं है, यहीं से रिवर्स हुआ है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से सेल तो बना है, बट डाउनसाइड वी हैव नॉट सीन दैट लेवल। लेकिन प्राइस एक्शन और टर्निंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो हमको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। इफ वी टेक दिस क्लोजिंग आल्सो 21,597,600 और इसका जो लो बना है इसको अगर हम कंसीडर करते हैं बेरिश कैंडल का 21,260, तकरीबन हमको 450 पॉइंट्स का एक सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम कल के लिए बात करें यानी कि बैंक निफ्टी के लिए कल के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह है। अगर हम बैंक निफ्टी के जो लेवल देखेंगे वो भी बिल्कुल जो आज के थे वो कल के लिए सेम रहेंगे, क्योंकि जब मार्केट में कोई अच्छी वोलेटिलिटी नहीं रहती है तो सेम लेवल रहते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि लेवल्स कल के लिए भी जो आज के थे वही रिस्पेक्टेबल रहेंगे, वही रहेंगे, उसके अंदर एक पॉइंट का भी कोई अंतर नहीं होगा। जो पहला सपोर्ट है 21174 जो आज का भी हमारा वही था, सेकेंड रहेगा 21034, थर्ड इज 20875, फोर्थ इज 20681 एंड लास्ट इज 20495। अगर मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है, अभी चल रहा है 21376, तो कल का लेवल जो रहेगा बॉटम के लिए 20,500 का एक कल के लिए सपोर्ट रहेगा और इसका रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि मार्केट कल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा 21,534, 21,686, 22,265 एंड लास्ट इज 22,671। 22,671 इस लेवल के आसपास रहेगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो चलिए आशा करते हैं हम हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ वीडियोस में ऑडियो का कुछ इश्यू था, हमें कमेंट बॉक्स में व्यूवर्स ने बताया है कि ऑडियो का कुछ सही से सुनाई नहीं दे रही। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑडियो की अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसको सुधारने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है जो विदाउट इंडिकेटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट इंडिकेटर्स विथ इंडिकेटर में बहुत फर्क है। विथ इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन तो मिल जाएगा, बट जो आपका रेशियो रहता है वो आपका प्रॉफिटेबल रेशियो जहां पे आपको एंट्री एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं, दिस इज द नीट चार्ट, यानी कि विदाउट एनी इंडिकेटर दिस इज द क्लीन चार्ट। अगर आपको इस तरह इसी के अंदर बाई सेल की एंट्री ढूंढना है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए ढूंढना है,
तो वो किस तरह आपको करना है वो चीज सीखने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डिटेल्स चाहिए। चलिए कल और एक नई वीडियो के साथ नए लेवल्स के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।